हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने जो देखा इस सेगमेंट में कि हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कैसे करते हैं स्ट्रिंग पर। तो अभी उसी स्ट्रिंग्स पर हम फर्दर ऑपरेशंस कैसे करते हैं, क्या उसका एप्लीकेशन होता है, क्या यूज होता है, वो हम अभी देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम लोअर केस टू अपर केस और अपर केस टू लोअर केस चेंज कर देते हैं स्ट्रिंग को, और कैसे अनवांटेड स्ट्रिंग को हम हटा देते हैं। अनवांटेड कैरेक्टर जो हम स्ट्रिंग में नहीं चाहते उनको हम हटा देते हैं। तो देयर आर सम मेथड्स लाइक अपर, लोअर एंड स्ट्रिंग। इसके लिए हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं। सबसे पहले किसी भी अगर हम किसी भी कैरेक्टर को चेंज करते हैं स्ट्रिंग में अपर केस से लोअर केस और लोअर केस से अपर केस, तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर मेथड फॉलो करते हैं। जैसे अगर कोई स्ट्रिंग कंप्लीटली स्मॉलर है और हम उसे कंप्लीटली अपर में चाहते हैं, तो हम उसके लिए फॉलो करते हैं अपर फंक्शन। लेट्स से देयर इज अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है वहां पर जो कह रहा है आई एम ए यंग गर्ल, जो ऐसे कह रहे हैं स्ट्रिंग। तो इसको हम अपर में करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम स्ट्रिंग डिफाइन किया डबल कोट्स में, और फिर हम इसमें एक फंक्शन लगाएंगे स्मॉल डॉट अपर। तो ये डॉट अपर जो कर रहा है इस स्ट्रिंग को कंप्लीटली अपर केस में लेके जा रहा है। तो जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो आएगा आई एम अ यंग गर्ल बट इन कैपिटल लेटर्स। सो दिस इज हाउ आप ऐसे अपर फंक्शन का यूज करके पूरी स्ट्रिंग को कंप्लीटली अपर में चेंज कर सकते हैं। अब आइए लोअर पे। एक फंक्शन होता है लोअर। लोअर फंक्शन क्या करता है, पूरी स्ट्रिंग को जो आपने दिया है उसको लोअर में चेंज कर देगा। अगर हम यहाँ पर कहें, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है आई एम अ स्वीट गर्ल। अगर मैं इस तरीके से एक स्ट्रिंग बनाऊं, या आई एम ए बॉय या कुछ भी हो सकता है स्ट्रिंग में, तो उसको प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको देखिए ऐसे भी कर सकते हैं लास्ट डॉट लोअर, इस तरीके से। जैसे यहाँ ये दूसरा मेथड हो सकता है प्रिंट लास्ट डॉट लोअर। दोनों मेथड एक ही चीज बात है कि उसको प्रिंट कर रहे हैं, उसको आउटपुट दे रहे हैं। और जो फंक्शन है डॉट अपर डॉट लोअर, उसको जैसे आप चाह रहे हैं वैसे कन्वर्ट कर रहा है। तो जैसे मैं इसको रन करूंगी आप देखेंगी ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग लोअर केस में चेंज हो गया। अब हम आते हैं अलग केस पे, अलग फंक्शन पे जो कि स्ट्रिंग्स पे अप्लाई किया जाता है, दैट इज आर स्ट्रिप। ये फंक्शन क्या करता है, आर स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, राइट साइड पे जो स्पेस है, मैंने कहा यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखा है, देयर इज अ स्पेस। कहाँ पे स्पेस, यहाँ पे राइट साइड पे। तो अब ये एक्चुअली जब हम इसको शो करेंगे तो ये बेसिकली सही लुक नहीं करता जब हम इसको प्रिंट करते हैं। तो इस ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसको देयर इज अ स्पेस, हमने यह स्ट्रिंग लिखा और इसको हम प्रिंट करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे, फिर बाद में हम दोबारा से प्रिंट करेंगे प्रिंट सम डॉट आर स्ट्रिप। तो दोनों में क्या अंतर रहेगा ये हम देखेंगे। लेट्स सी, मैं यहाँ पे कर रही हूँ देयर इज अ स्पेस गैलेक्सी। तो यहाँ अनवांटेड स्पेस है एट द राइट साइड, तो इसलिए आर स्ट्रिप का यूज किया। अगर हम इन दोनों को प्रिंट करें, जैसे इसको प्रिंट करेंगे प्रिंट सम, तो एज इट इज प्रिंट होगा, बट जब डॉट आर स्ट्रिप का यूज करेंगे तो राइट साइड का जो स्पेस है वो डिलीट हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे। अब आप देखिए, देखिए यहाँ तक जा रहा है ना, तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा स्पेस आ गया। अब अगर हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। सो दिस इज हाउ, मतलब ये है कि आर स्ट्रिप फंक्शन कैसे राइट साइड के स्पेस को रिमूव कर देता है। अब इसी का उल्टा आएगा एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप मतलब लेफ्ट साइड पे जो उस स्ट्रिप के जो स्ट्रिंग के जो लेफ्ट साइड पे जो स्पेस है वो उसको रिमूव कर देगा। मैंने कहा कि देयर इज अ स्पेस, एक हमने स्ट्रिंग दिया देयर इज अ स्पेस, जिसपे लेफ्ट साइड पर स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड पर स्पेस है।
तो उसको अब हम दो तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। एक तो सिंपल प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, इस तरीके से आएगा। दूसरा, हम उसको स्पेस को रिमूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वही करेंगे। तो जैसे ही देयर इज स्पेस किंग किंग, तो जैसे हम यहाँ पे रन करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे स्पेस आ रहा है जो यहाँ पे था, बट यहाँ पे करेक्ट वे में ये हो रहा है। तो आपको समझ आ गया होगा कि मतलब कैसे हम राइट साइड या लेफ्ट साइड के स्पेस को डिलीट कर सकते हैं। सो दिस इज अ फंक्शन। तो ना तो एंड पर कोई स्पेस बचेगा, ना ही स्टार्टिंग में। लेफ्ट साइड और राइट साइड जैसे हम इन फंक्शंस का यूज करेंगे। सो हमेशा वैल्यू के साथ ही ये सेंटेंसेस मतलब ये स्ट्रिंग रन करेंगे। ये ऑल जो भी फ्री स्पेस है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, सब जगह इसको रिमूव किया जा सकता है। अब आप आ जाइए नेक्स्ट फंक्शन पे, दैट इज स्ट्रिप फंक्शन। तो स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है? हम कह रहे स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है। हम लेफ्ट साइड पे भी आपकी स्पेस है, राइट साइड पे भी स्पेस है। तो स्ट्रिप फंक्शन क्या करेगा? ये दोनों ही एंड पे स्पेस को डिलीट कर देगा। हमने कहा देयर इज ए स्पेस, यहाँ पे भी स्पेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी स्पेस है। तो जैसे ही हम इस पे स्ट्रिप फंक्शन लगाएंगे, दोनों तरफ की स्पेस को डिलीट कर देगा और रन करेंगे, इसको देखेंगे तो यहाँ कोई स्पेस नहीं। क्यों नहीं स्पेस? क्योंकि हमने सबको रिमूव कर दिया। तो ये एक्चुअल जो स्ट्रिंग है सिर्फ वही प्रिंट हुआ। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं जहां पे भी हमें स्पेस को डिलीट करने की रिक्वायरमेंट है, वहां पे हम एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप और स्ट्रिप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब अगर दोनों ही जगह हमें कैरेक्टर कुछ रिमूव करने की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे? लेट्स से यहाँ पे एक हम कह रहे हैं कि एक नम डॉट कैरेक्टर्स करके एक कैरेक्टर है, जिसके लेफ्ट राइट पे दोनों पे ही अनवांटेड कुछ कैरेक्टर्स हैं। अब हम उन्हें रिमूव करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे हम उसको रिमूव? इसके लिए भी हम एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप का यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे स्पेस था तो हमने कुछ मेंशन नहीं किया विद इन ब्रैकेट, हमें स्पेस ही रिमूव करना था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमें स्पेस रिमूव नहीं करना, हमें कुछ कैरेक्टर रिमूव करने हैं। जैसे हम सिर्फ 444 चाहते हैं, तो इधर के भी रिमूव करने, इधर के भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रिंट आर स्ट्रिप, राइट साइड पे क्या है? ये आर स्ट्रिप, विद इन ब्रैकेट हम इसको मेंशन करेंगे। प्रिंट दिस स्ट्रिंग डॉट दिस डॉट एल स्ट्रिप, और जो कैरेक्टर इधर है जो हम रिमूव करना चाहते हैं उसको यहाँ प्रिंट करेंगे। इसको अगर हम रन करेंगे तो क्या आएगा? ये 444 आएगा। या हम इसको देखें, इसको हटा के, अगर आपको कोई डाउट है आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करनी है आपको भी। सो देखिए पाइथन की क्या ब्यूटी है कि हम मल्टीपल फंक्शंस को एक ही लाइन में अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज, ये आप कह सकते हैं पाइथन की सबसे बड़ी खूबसूरती है, और बहुत ही सिंपल तरीके से। आज के टाइम में अगर कोई वन लैंग्वेज चल रही है सबसे ज्यादा, तो वो पाइथन है। मैं कहूंगी कि पाइथन बहुत पुरानी लैंग्वेज है, बट उस टाइम पे इतना एप्लीकेशन नहीं था जितना अब डेटा साइंस की वजह से पाइथन में एप्लीकेशन, पाइथन के जो यूज अभी हो रहा है। अब आप आइए नेक्स्ट फंक्शन, काउंट। काउंट मेथड क्या है? काउंट से हम काउंट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग में कोई पर्टिकुलर जो वैल्यू आप काउंट करना चाहते हो कि वो कितनी बार आ रही है। हमने यहाँ एक स्ट्रिंग लिया, दिस इज ए मैजिक, हमने ये टाइप किया दिस इज ए मैजिक। अब हम इसमें आई काउंट करना चाहते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे? काउंट फंक्शन यूज करेंगे। प्रिंट स्ट्रिंग डॉट काउंट, ये कुछ भी हो सकता है। स्ट्रिंग डॉट काउंट करेंगे, आई करेंगे, क्या काउंट करना है? आई, ए भी हो सकता है, पी हो सकता है, एम हो सकता है। तो जैसे ही हम आई काउंट करेंगे तो वैल्यू आएगी 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 3 ही है आई। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ काउंट। अब हम इसमें देखें, अगर हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के बाद से इसको काउंट करना चाहते हैं तो भी ये किया जा सकता है। जैसे हम चाहते हैं कि आई की जो वैल्यू है सिर्फ 5th इंडेक्स से काउंट हो। 5th इंडेक्स का कहाँ पड़ेगा? ऑलमोस्ट यहाँ से। तो हम करेंगे प्रिंट स्ट्रिंग काउंट आई कॉमा 5। 5 क्या है? 5th इंडेक्स से स्टार्ट हो, तो 5th से अगर स्टार्ट होएगा तो टोटल वैल्यू आएगी 2, क्योंकि दिस वाला 5th से पहले आई जा रहा है। तो आई होप समझ गए कि आपकी कैसे काउंट फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं। अब किसी कोई स्ट्रिंग अगर रो वैल्यू में है, रो फॉर्म में है,
आप उसको स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको कह रही हूँ यहाँ पे 3 स्ट्रिंग है A B C, हमें इन्हें कंबाइंडली करना है। तो हम इसको कंबाइन करने के लिए क्या करेंगे, A कॉमा स्पेस B कॉमा स्पेस C। अगर स्पेस नहीं देंगे तो यहाँ स्पेस नहीं आएगा। जैसे मैं आपको करके बताती हूँ, A कॉमा B कॉमा स्पेस C। अब आप देखिए, तो क्या डिफरेंस आया, कोई डिफरेंस नहीं है। अब अभी कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे ए बी सी को कंबाइन ले रहा है। अब हम यहाँ पे ए बी सी और इसके बीच में एक वर्ड को ऐड करना चाहते हैं, डेटा एनालिटिक्स यूजिंग पांडास। तो इसके लिए हम लिखेंगे ए कॉमा बी कॉमा यूजिंग, जो हम ऐड करना चाहते हैं जहाँ पे एंड दिस। तो हम रन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ये। ऐसे भी किया जा सकता है, बट दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड वे और प्रोफेशनल वे टू टाइपिंग द स्ट्रिंग और क्लबिंग टुगेदर। तो व्हाट इज द प्रोफेशनल वे, क्या है प्रोफेशनल वे इसको स्ट्रिंग को कंबाइन करने का। देखिए अब मैं बताती हूँ, इसको कंबाइन करने का है 012 इंडेक्स दीजिए आपने 012 डॉट फॉर्मेट टू द स्ट्रिंग ए बी सी। जैसे ही आप यहाँ देंगे, जैसे इसको रन करेंगे, तो इस तरीके से फॉर्मेट फंक्शन की हेल्प से आप इनको कंबाइन करेंगे। जैसे लेट्स से ABC हेल्प, क्योंकि हेल्प फंक्शन हेल्प कुछ है ही नहीं, तो हेल्प को इसने नहीं लिया। तो इस यहाँ पे आप ऐड करने के लिए क्या करेंगे, आप पहले इसको ऊपर डिफाइन करेंगे। तो जैसे ही आप ऊपर डिफाइन करेंगे, लेट्स से किंग, आप पहले आप इसको रन करिए, इधर तो है नहीं किंग कुछ भी। अब आप यहाँ पे आ जाइए, विद इन करली ब्रैकेट्स, यहाँ पे करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है 3 पांडास किंग। वाई यहाँ पे क्यों इतना, आप देख रहे हो कोई स्पेस नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ 2 और 3 के बीच कोई स्पेस नहीं है। अब आप इसको फिर से रन करोगे, देखिए। तो इस तरीके से हम फॉर्मेट फंक्शन की हेल्प से इन 2-3 स्ट्रिंग्स को सब कंबाइन कर सकते हैं, और ये प्रोफेशनल तरीका है। अब बहुत सारे और भी स्ट्रिंग हैं जो आप पाइथन में पढ़ सकते हैं, जिसका एप्लीकेशन हो सकता है। इसके लिए मैं आपको कर रही हूँ help.str करिए, तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रिंग आपको मिलेंगे जो आप एक बार चाहे तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारी चीजें आप सीखते चले जाएंगे। फिर भी आप एक बार रीड कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। आई होप कि, मुझे लग रहा है कि आपको समझ आया होगा आज का वीडियो, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, मेंबरशिप फंक्शन। किसी बच्चे ने पूछा है, किसी स्टूडेंट ने यहीं से पूछा है कि मेंबरशिप फंक्शन क्या है, शायद यही क्वेश्चन आई थी। मेंबरशिप फंक्शन बताना चाहता है कि जो आपके पास स्ट्रिंग है उसके अंदर अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो वो उसका मेंबर है या नहीं। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिफाइन किया गया, अब आप चेक करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में ये स्ट्रिंग में है या नहीं, ये इसका मेंबर है या नहीं। तो प्रिंट दिस वन इन स्ट्रिंग, प्रिंट दिस वन इन स्ट्रिंग, प्रिंट दिस वन इन स्ट्रिंग। बट इसका जो मेंबरशिप फंक्शन का जो आउटपुट आएगा वो हमेशा बुलियन आएगा। तो अगर होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। दिस इज वेरी सिंपल आई थिंक। तो जिनको जिसको भी इसमें लग रहा था कि कोई डाउट है
तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि कोई स्ट्रिंग पर्टिकुलरली डिफाइन किया गया, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर उसका सब पार्ट हम चेक करते हैं, सब स्ट्रिंग है या नहीं, एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो उसके लिए ऐसे चेक करते हैं, प्रिंट दिस इन स्ट्रिंग। दिस स्ट्रिंग कोई ए बी सी जेड, ये तो मैंने लिखा है जस्ट सिंपलीफिकेशन के लिए कि स्ट्रिंग लिख दिया सीधा, अदरवाइज ये कुछ और ही होगा। फिर मैं चेक करेंगे प्रिंट दिस इन स्ट्रिंग, प्रिंट दिस इन स्ट्रिंग, तो ये हो गया कि ये पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग एक मेंबर है या नहीं। दिस, तो ये मेंबरशिप फंक्शन चेक करता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, ताकि फ्यूचर की वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।